हेलो, नमस्ते। मैं आज़ाद दीपक। आप देख रहे हैं एजटेक फाउंडेशन और आज हम सीखेंगे टैली पे किस तरीके से काम करेंगे, कितने स्टेप में काम करेंगे, कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे, कंपनी क्लोज कैसे करेंगे। ठीक है। पिछली क्लास में हमने टैली के बारे में सीखा, टैली है क्या, कैसा सॉफ्टवेयर है और टैली पे हम लोग क्या क्या काम करते हैं। सामने जो स्क्रीन आपको दिख रहा है, इसमें अभी हमारा एक कंपनी खुला हुआ है एजटेक फाउंडेशन करके। इस कंपनी को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे राइट साइड में शट कंपनी लिखा हुआ है। ठीक है। या तो हम शट कंपनी पे क्लिक करेंगे या फिर यहाँ पे F1 लिखा हुआ है और F1 के नीचे में अंडरलाइन है, सिंगल अंडरलाइन है। ठीक है। तो या तो हम क्लिक कर देंगे शट कंपनी पे या फिर कीबोर्ड का यूज करेंगे ऑल्ट F1। कंपनी हमारा क्लोज हो गया। अब सामने में आप देख रहे हैं टैली 9 यहाँ लिखा हुआ है। ये हो गया हमारा टाइटल बार और इधर में ये 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं मिनिमाइज के, ये मैक्सिमाइज, रीस्टोर और क्लोज। ये दो जो बटन है अभी हाईलाइटेड नहीं है। क्लोज करने के लिए हम लोग एस्केप का यूज करते हैं और फिर वहां से क्विट करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये हो गए हॉरिजेंटल बटन। इधर ये हो गए वर्टिकल बटन। अभी फिलहाल और भी बटन्स आपको यहाँ पे दिखेंगे जैसे ही हम किसी कंपनी में इन करेंगे। सपोज हम दिखा भी देते हैं आपको, सेलेक्ट कंपनी को, ये कंपनी पे इन कर रहे हैं। सपोज एजटेक फाउंडेशन पे गए, ये देखिए बटन्स जो इधर है ना, ये बढ़ गए। शर्ट कंपनी, डेट, पीरियड, कंपनी इन्फो। ठीक है। तो ये हो गया हमारा हॉरिजेंटल बटन और ये हो गया वर्टिकल बटन। ये गेटवे ऑफ टैली है। कहीं भी हमें नेविगेट करना होगा तो इस गेटवे ऑफ टैली के मदद से हम नेविगेट करेंगे। यहाँ पे आपको टैली का जो वर्जन है वो शो कर रहा है, ये कौन सा वर्जन हम यूज कर रहे हैं। सामने में यहाँ पे देख रहे हैं जो कंपनी हमारा ओपन है वो शो कर रहा है। अगर एक और कंपनी को ओपन कर दें फिलहाल, कोई भी लाइक इनोक्टा फार्मास्यूटिकल्स ओपन कर दें, ये देखिए 2 हमारा है। ठीक है। ये अभी एक्टिव है बट 2 कंपनी यहाँ पे ओपन है। नीचे में ये कैलकुलेटर शो कर रहा है। अगर आपको कोई चीज कैलकुलेट करना होगा तो आप यहाँ से कैलकुलेटर के मदद से कर सकते हैं। उसके नीचे में यहाँ पे ये शो कर रहा है आपको टास्क बार। टास्क बार ये शो करता है कि अभी हम कहाँ पे हैं। लाइक अभी यहाँ पे शो कर रहा होगा गेटवे ऑफ टैली। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पे हैं। सपोज यहाँ अकाउंट इन्फो लिखा हुआ है, अकाउंट इन्फो पे हम क्लिक किए। अब यहाँ पे बता रहा है कि हम अकाउंट इन्फो पे हैं। ग्रुप्स पे क्लिक किए, यहाँ पे ग्रुप्स बता रहा है। ग्रुप्स में डिस्प्ले पे गए, डिस्प्ले पे चले गए और यहाँ चूज करने के लिए बता रहा है। ठीक है। एस्केप से फिर बैक करेंगे हम लोग। एस्केप से बैक आ गए। अभी जो कंपनी खुला हुआ है उस कंपनी को हम क्लोज करेंगे, शट कंपनी करेंगे। ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करके भी, शट कंपनी लिखा हुआ है इस पे माउस से क्लिक भी कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड का भी यूज कर सकते हैं। आप ऑल्ट F1 का यूज करेंगे। ठीक है। जिस कंपनी को शट करना है एंटर कर दिए, ये कंपनी शट हो गई। फिर हम कीबोर्ड से यूज करेंगे ऑल्ट F1, दूसरी कंपनी भी हमारी शट हो गई। ठीक है। सबसे पहले ये सामने में जो आपको दिख रहा है ये टैली 9 है। हम तीनों को ओपन कर ले रहे हैं। ओपन है मेरा ऑलरेडी। ठीक है। यहां भी हम आ गए वर्क इन एजुकेशन मोड। अगर आपके पास लाइसेंस वर्जन सॉफ्टवेयर है तो उस पर आप काम कर सकते हैं। लाइसेंस वर्जन सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप एजुकेशन मोड पे काम करेंगे। एजुकेशन मोड और लाइसेंस वर्जन सॉफ्टवेयर दोनों में काम करने में कहीं कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं होगा। बिल्कुल दोनों में एक जैसा काम होगा। दिक्कत कहाँ पे आएगी, तो एजुकेशन मोड वाले में डेट जो है ना वो फ्रीक्वेंटली आप अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते हैं। डेट वो जो एक्सेप्ट करेगा वो हर मंथ का 1 और 2 तारीख एक्सेप्ट करेगा और 31st एक्सेप्ट करेगा। बाकी कोई भी डेट आप बीच का डालेंगे तो एजुकेशन मोड में वो डेट एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि पर्पस क्या है एजुकेशन मोड का, कि आपको सिखाना, टैली पे काम करना, आपको सिखाना। तो अगर एजुकेशन मोड आप यूज कर रहे हैं तो वहां पे डेट आपका चेंज नहीं होगा। अभी हम लोग टैली 9 ERP में एजुकेशन मोड वाले पे आ गए। यहां भी सामने में दिख रहा है सेलेक्ट कंपनी, लॉग इन एज ए रिमोट यूजर। अगर आपका कहीं और भी इंस्टॉल है तो एज ए रिमोट यूजर भी आप वहां पे लॉग इन करके नेट कनेक्शन के थ्रू आप उस पर लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है। और प्राइम पे भी हम उसका भी इंटरफेस को ओपन कर लेते हैं। प्राइम का ये इंटरफेस आ गया, कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, यहां आ गया। अब सबसे पहले क्या करते हैं,
टैली 9 जो है, टैली 9 पे हम एक कंपनी क्रिएट करते हैं। टैली पे जब आप काम करेंगे तो बेसिकली 3-4 स्टेप में काम होता है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको कंपनी बनाना है। कंपनी क्या है? कंपनी एक एंटिटी है, एक नेम है जो टैली में हम लोग यूज करते हैं। कंपनी मतलब वो कंपनी भी हो सकता है, मतलब जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का आपको अकाउंटिंग बनाना है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का आपको उसका लेजर ग्रुप वाउचर डे टू डे एक्टिविटी पे आपको काम करना है, वो ऑर्गेनाइजेशन ही वो कंपनी हो गया। कंपनी एक जनरल टर्म है जो हम लोग टैली में यूज करते हैं। कंपनी मतलब कंपनी भी होगा। कंपनी मतलब आपका दुकान है, अगर मान के चलिए कि दुकान है कुछ जय मां शीतला किराना स्टोर, तो जय मां शीतला किराना स्टोर क्या है? वो टैली के कंसर्न में वो एक कंपनी हो गया। आपका कोई स्कूल है, किसी स्कूल का अकाउंटिंग कर रहे हैं, कोई ज्ञान निकेतन स्कूल है, आप उसका अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो ज्ञान निकेतन टैली के संदर्भ में ज्ञान निकेतन एक कंपनी हो गया। आप किसी हॉस्पिटल का अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो वो हॉस्पिटल जो है वो टैली के संदर्भ में वो एक कंपनी हो गया। कंपनी एक जनरल टर्म है जो हम लोग यूज करेंगे बार बार, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट कंपनी देख रहे हैं, कंपनी बनाएंगे। कंपनी बनाएंगे मतलब मुझे जिस ऑर्गेनाइजेशन का भी अकाउंटिंग का काम करना है, उसका नाम, उसका बाकी डिटेल्स वगैरह वो सारा एंट्री करके हम उसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए टैली में हम लोग उसको बोलते हैं एक्सेप्ट करना। वो डिटेल्स फिल करके एक्सेप्ट करेंगे, इसी प्रोसेस को बोलेंगे कंपनी क्रिएशन। तो हम लोग जो काम करेंगे, सबसे पहला काम होता है कंपनी बनाना। कंपनी आप बना लिए, उसके बाद जो आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो आप अपने ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कीजिए कि इसमें कौन सा ग्रुप आपको रखना है, उसका लेजर क्या होगा। तो ग्रुप और लेजर में आप अपने इनकम को, एक्सपेंस को, या जो भी आपके हेड्स हैं उसको आप उसमें डिवाइड करेंगे। तो कंपनी बनाना आप सीख लेंगे, ग्रुप एंड लेजर में उसको डिवाइड करना सीख लेंगे। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपको वाउचर सेलेक्ट करना है। जब आप ट्रांजेक्शन करेंगे, जब आप एंट्री करेंगे, तो एंट्री करने के पहले आपको वाउचर सेलेक्ट करने हैं। वाउचर सेलेक्ट करेंगे और फिर चौथा स्टेप में आप ट्रांजेक्शन करेंगे। तो टोटल 4 स्टेप में हम लोग काम करेंगे। कंपनी बनाएंगे, ग्रुप या लेजर चूज करेंगे, उसके बाद उसका वाउचर चूज करेंगे। वाउचर चूज करने के बाद आप उस पर फिर ट्रांजेक्शन फर्दर क्रेडिट डेबिट जो भी करना है आप वो फर्दर आगे कर सकते हैं। तो फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, कंपनी बनाते हैं। तो अभी सामने में आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, फिलहाल में कोई भी कंपनी बना हुआ नहीं है, कोई भी कंपनी खुला हुआ नहीं दिख रहा है आपको। तो कंपनी बनाने के लिए क्या करेंगे, सामने एक बार स्किप से बैक करते हैं। देखिए ये सबसे लास्ट है, हमारा फर्स्ट स्क्रीन है। अगर अभी हम यहाँ यस करेंगे तो क्विट कर जाएंगे इस एप्लीकेशन से। नो करते हैं, कंपनी इन्फो पे आप है। कंपनी इन्फो में यहाँ ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट कंपनी। कंपनी पहले से आपके पास बना हुआ है, तो ये जो ऑप्शन सामने में दिख रहा है सिलेक्ट कंपनी, यहां से आप पुराने कंपनी को चूज कर सकते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें नया कंपनी बनाना है। तो एस्केप से बैक करेंगे और हम आएंगे क्रिएट कंपनी पे। क्रिएट कंपनी पे आ गए तो कंपनी क्रिएशन का स्क्रीन सामने में आपको दिख रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डायरेक्टरी। डायरेक्टरी में ये बता रहा है कि ये जो कंपनी आप बनाएंगे, इसका जो डेटा है वो कहाँ पे सेव होगा, किस लोकेशन पे हो जाएगा। तो वो सी ड्राइव में टैली नाम के फोल्डर के अंदर, डेटा नाम के फोल्डर के अंदर आपका ये जो कंपनी आप बनाएंगे वो फाइल वहां पे आपका सेव होगा। सबसे पहले पूछ रहा है कंपनी का नेम। कंपनी का नेम कुछ भी आप दे सकते हैं, लाइक हम दे रहे हैं एजटेक टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेम और मेलिंग नेम, नेम और मेलिंग नेम जो है दोनों आप सेम भी रख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नेम बहुत लंबा है तो मेलिंग नेम आप शॉर्ट में कुछ रख सकते हैं। दोनों डिफर भी हो सकता है, बट जनरली आप दोनों को सेम ही रखिए। एड्रेस, एड्रेस डालिए आप कुछ भी। एड्रेस आप 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, मल्टीपल लाइन में भी एड्रेस आप लिख सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं है। इंडिया, और यहां से बिहार चूज कर लिए, पिन नंबर डाल दिए, ठीक है। टेलीफोन नंबर आप कुछ भी डाल दीजिए। ईमेल आईडी डाल दीजिए। करेंसी सिंबल रुपीज ही रखते हैं।
पुराना सॉफ्टवेयर है इसलिए यहाँ RS लिख रहा है, अदरवाइज रुपीज का सिंबल आता। अब पूछ रहा है मेंटेन, क्या आप मेंटेन करना चाहते हैं? सिर्फ अकाउंट्स का एंट्री रखना है आपको, सिर्फ पैसे का लेन देन, पैसे का हिसाब किताब रखना है, या पैसे के साथ साथ आपको इन्वेंट्री भी रखना है, सामान का भी हिसाब किताब रखना है, कितना सामान आपने परचेज किया, कितना बेचा, कितना आपके स्टॉक में है, कितना पार्टी के पास है, कितना आपके सप्लायर के पास से आने वाला है, जो भी डिटेल्स वगैरह है वो आप यहां से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट्स ओनली चूज करते हैं। अभी हम लोग फिलहाल ना इन्वेंट्री में नहीं जाते हैं, अभी हम लोग अकाउंट्स ओनली चूज करते हैं। अगर हमको स्टॉक का भी रिकॉर्ड रखना होगा तो अकाउंट विथ इन्वेंट्री चूज करेंगे, अदरवाइज अकाउंट्स ओनली चूज करेंगे। अकाउंट्स ओनली में क्या है, सिर्फ पैसे का लेन देन। अगर आपकी संस्था जो है वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज आप एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर है तो आप सर्विस दे रहे हैं, आपको उसका अकाउंटिंग कर रखना है तो हम अकाउंट्स ओनली चूज करेंगे। लेकिन अगर आप मेडिकल शॉप का रखना चाह रहे हैं तो फिर वहां पे अकाउंट्स विद इन्वेंट्री दोनों आपको मेंटेन करना है। पैसे का भी लेन देन आपका हिसाब किताब रखना है, और सामान कितना आया, कितना गया, कितना खरीदे, कितना बेचे, उसका भी आपको रिकॉर्ड रखना है। तो उस केस में चूज करेंगे अकाउंट विथ इन्वेंट्री। फिलहाल हम लोग चूज करते हैं अकाउंट ओनली। अब आते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो कोई भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। ईयर कुछ भी आप रख सकते हैं। सपोज अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 चल रहा है, ठीक है। तो हम यहां डेट चूज करेंगे 1/4/2025। अब आते हैं बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। तो फाइनेंशियल ईयर तो फिक्स है कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, बट ये तो कोई फिक्स नहीं है कि आपकी कंपनी भी 1 अप्रैल को ही स्टार्ट होगी। हो सकता है आपने कंपनी 10 मई को आपने स्टार्ट किया, आपने कंपनी 20 जून को स्टार्ट किया, आपने 15 अगस्त को स्टार्ट किया, आपने 26 जनवरी को स्टार्ट किया, आपने किसी पर्व त्योहार के दिन आपने अपना कंपनी स्टार्ट किया हो। तो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम जो है, जिस डेट को आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, जिस डेट को आप हिसाब किताब जिस डेट से आप रखना चाह रहे हैं, वो डेट यहां चूज करेंगे। और अदरवाइज आप चाहे तो फाइनेंशियल ईयर और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम जो है, दोनों का डेट सेम भी 1 अप्रैल 2025 रख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहां पे है टैली वॉल्ट पासवर्ड। फिलहाल हम लोग पासवर्ड नहीं डालेंगे, आगे पासवर्ड डाल के भी हम लोग सीखेंगे किस तरीके से पासवर्ड डालेंगे हम लोग। तो कंपनी अपना ओपन करेंगे तो पासवर्ड आपको इंटर करना होगा, फिर आपका पासवर्ड से वो कंपनी ओपन होगा। नीचे में है बेस करेंसी इंफॉर्मेशन। तो बेस करेंसी इंफॉर्मेशन है ना, ये सेट है ऑलरेडी, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप देखते चले जाइए, बेस करेंसी सिंबल क्या होगा, तो रुपीज होगा। फॉर्मल नेम इंडियन रुपीज। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 होगा। इज सिंबल सफिक्स टू अमाउंट, अमाउंट के साथ सिंबल आपको डालना है नहीं डालना है, यस या नो आप यहां से कर सकते हैं। डेसिमल के बाद वाला जो पोर्शन है वो क्या होगा, तो पैसे के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो इसमें कोई चेंजेस, डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक रहेगा, तो वो 2 में रहेगा। क्या अमाउंट को आप मिलियन में शो करना चाहते हैं, तो यस या नो आप वहां से कर सकते हैं। पुट ए स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, जो अमाउंट और सिंबल आ रहा है, सपोज आप रुपीज का सिंबल डाल रहे हैं और जो अमाउंट है उसके बीच में क्या आप स्पेस डालना चाह रहे हैं, तो स्पेस भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे एंटर करेंगे। अब देखिए, या तो हम वाई प्रेस करेंगे तो ये जो कंपनी हम यहां बना रहे हैं एस्टेक टेक्नोलॉजी के नाम से, ये कंपनी एक्सेप्ट हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ये कंपनी हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो या तो वाई प्रेस करें, या एक बार इंटर भी कर देंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, या यस पे क्लिक भी कर देंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तीनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इंटर कर रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे यहां पे एस्टेक टेक्नोलॉजी के नाम से एक कंपनी बन गया, ठीक है। ये कंपनी जो हमने बनाया, ये टैली 9 वाला जो सॉफ्टवेयर था उस पे हमने बनाया। अब सेम कंपनी हम बनाएंगे इस पे, ठीक है, टैली ईआरपी पे। बिल्कुल उसी तरीके से है, लुक एंड फील थोड़ा सा आपको चेंज है। आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर हो, जो भी एप्लीकेशन हो, आप उस पे काम कर सकते हैं। काम करने में कहीं कोई बहुत अंतर का नहीं आने वाला है। तो यहां पे भी जाएंगे उसी तरीके से, क्रिएट कंपनी, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहां पे रेड में लिखा हुआ, या तो आप कीबोर्ड से ऊपर नीचे नेविगेट करेंगे और इंटर करेंगे, या कीबोर्ड से सी बटन भी प्रेस करेंगे तो कंपनी क्रिएशन वाला स्क्रीन जो है वो सामने में आ जाएगा। ये सामने में कंपनी क्रिएशन का स्क्रीन आ गया। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे डायरेक्टरी, ये मेरा कहाँ सेव हो रहा है, ये सेव हो रहा है सी ड्राइव में, यूजर के अंदर पब्लिक वाले फोल्डर में, उसके अंदर टैली ईआरपी 9 का फोल्डर है, डेटा है, उसके अंदर हमारा सेव होगा। आप चाहें तो लोकेशन को इसको चेंज कर सकते हैं। जिस तरीके से आप किसी फाइल को
वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में उसके डायरेक्टरी में आप चेंज करते हैं, वैसे यहाँ भी आप चेंज कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ भी कंपनी हम बना रहे हैं, कंपनी का नाम डालेंगे AZTECH एंटर किए। ठीक है, मेलिंग नेम सेम एज इट इज छोड़ देते हैं, एड्रेस डाल दे रहे हैं, पटना, कंट्री इंडिया, स्टेट यहां से चूज कर ले रहे हैं बिहार, पिन कोड 801503, फोन नंबर डाल भी सकते हैं आप, छोड़ भी सकते हैं, ईमेल, वेबसाइट वगैरह भी डालना चाहें आप डाल सकते हैं। फिर यहां देखिए फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, तो 1 अप्रैल, ठीक है। बुक्स बिगनिंग, आप हिसाब किताब, लेखा जोखा, बही खाता कब से मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो डेट आप यहाँ पे डिफर भी हो सकता है आपका, या सेम डेट भी आप छोड़ सकते हैं। फिलहाल मैं सेम डेट छोड़ दे रहा हूं। सिक्योरिटी कंट्रोल अभी नहीं डालते हैं, और डालेंगे तो फिर टैली जब भी हम ओपन करेंगे तो हमसे पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, आगे में फर्दर कुछ हम पासवर्ड वगैरह भी डाल करके आपको दिखाएंगे। यहां भी बेस करेंसी इंफॉर्मेशन बिल्कुल प्रीवियस जैसा पहले था एकदम उसी तरीके से यहां पे भी है। ठीक है, वहां पे RS लिखा हुआ था और यहाँ पे रुपया का सिंबल है, INR नो। ठीक है, एज इट इसको छोड़ते हुए, ठीक है, डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस तक होगा, तो दो प्लेस तक होगा। डेसिमल के बाद वाले को क्या पैसे में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी एक्सेप्ट या तो इंटर कर देंगे, या वाई प्रेस करेंगे, या इस पे क्लिक कर देंगे, तीनों में से कोई काम भी आप कर सकते हैं। ये कंपनी आप सामने में देख रहे हैं, एस्टेक टेक्नोलॉजी कंपनी यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो पहले हमने क्रिएट किया टैली 9 वाले सॉफ्टवेयर में, फिर अभी हमने क्रिएट किया टैली ERP वाले सॉफ्टवेयर में। और थोड़ा सा कंपनी क्रिएशन करने का तरीका जो है, ये जो सॉफ्टवेयर है टैली प्राइम, इसमें थोड़ा सा अलग है। ठीक है, थोड़ा सा अलग कैसे है, यहाँ देखिए, कंपनी क्रिएट कंपनी पे आ गए। अब क्रिएट कंपनी पे हम आए, क्रिएट कंपनी का स्क्रीन खुला सामने में। अब यहाँ पे कंपनी का नाम आप डालिए, AZTECHNOLOGY, मेलिंग नेम सेम रखते हैं, दानापुर, कैंट, पटना, बिहार, यहां से चूज करेंगे। ठीक है, पिन कोड डालें 801503। ठीक है, टेलीफोन नंबर डालना है डाल सकते हैं, नहीं डालना आप छोड़ भी सकते हैं। एक अप्रैल 25 से स्टार्ट कर रहे हैं, रुपीज INR, एक्सेप्ट, यस। ठीक है, अब कंपनी क्रिएट करने के बाद आप देखे होंगे स्टार्टिंग में पूछ रहा था टैली 9 वाले में कि आप अकाउंट्स इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहते हैं, वहां पे हम लोग चूज कर रहे थे। यहाँ पे भी अकाउंटिंग मेंटेन करना है, यस। बिल वाइज एंट्री मेंटेन करना है, हाँ भाई, हर बिल का एक एक एंट्री हम मेंटेन करेंगे। इन्वेंट्री करना है, इन्वेंट्री भी करेंगे। ठीक है, और उसके साथ अकाउंट्स इन्वेंट्री दोनों हमारा होगा, हाँ दोनों होगा। GST करना है, GST करेंगे। ठीक है, बिहार चूज कर लिए, कौन सा चूज कर रहे हैं, रेगुलर कंपोजिशन, आगे इसके बारे में फर्दर बात करेंगे। ठीक है, GST नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, GST नंबर नॉट प्रोवाइडेड। ठीक है, कैसा आप रखना चाहते हैं, मंथली क्वार्टरली, दो ऑप्शन होता है। GST फाइल आप करते हैं तो हर मंथ भी कुछ लोग करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्वार्टरली भी करती है, तो जो चूज करना है वो आप चूज कर लीजिए। GST का यूजर नेम यहाँ पे आप डाल सकते हैं, नॉट अप्लीकेबल फिलहाल हम रख रहे हैं, यस, एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट। यहां भी आप देख रहे होंगे ये कंपनी जो है एस्टेक टेक्नोलॉजी के नाम से ये कंपनी बन गई। फिलहाल हमने यहाँ पे सीखा 3 तरीके से कंपनी बनाना, टैली ERP 9 पे सीखा, टैली प्राइम पे सीखा, और टैली 9 पे सीखा। ठीक है, कंपनी क्लोज कैसे करेंगे, तो शट कंपनी क्लोज हो गया। ठीक है, कहीं भी कंपनी क्लोज करना होगा शट कंपनी से, वापस इसी कंपनी को खोलना है तो सिलेक्ट कंपनी पे जाएंगे, और एस्टेक टेक्नोलॉजी, ये देखिए यहाँ पे ना 10010 शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे 10008 ये कंपनी नंबर शो कर रहा है। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी कि ये क्या डोनेट करता है, इससे क्या होता है।
ये कंपनी खुला और ये कंपनी क्लोज हो गया। हमने सीखा अभी टैली में कंपनी क्रिएट करना, तीनों सॉफ्टवेयर पर हमने सीखा है। ठीक है, फर्दर आगे फिर हम लोग ग्रुप लेजर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।